बैटल ऑफ कोरेगांव, ये फर्स्ट पार्ट है। भीमा कोरेगांव का युद्ध उसका पहला हिस्सा है। फर्स्ट पॉइंट है, कोरेगांव वाज ए विलेज इन तालुका शिरूर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुणे ऑन द बैंक ऑफ रिवर भीमा। ऑन द बैंक ऑफ रिवर भीमा। ये जो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था वो भीमा नदी के किनारे हुआ था। और कोरेगांव एक गांव है जो शिरूर जो तालुका है पुणे ज़िले का, वहाँ पर है, अभी भी है। ये गांव तो अभी भी कोरेगांव है और भीमा नदी भी है अभी भी। सेकंड पॉइंट है, ऑन जनवरी 1, 1818 लास्ट बैटल वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड पेशवा ऑफ पुणे। पेशवा ऑफ पुणे 1 जनवरी 1818 को पेशवा और ऑन जनवरी 1 1818 मतलब 1 जनवरी 1818 को आखिरी युद्ध हुआ था पेशवा और ब्रिटिशर्स थे, यानी कि जो अंग्रेज थे उनके बीच में हुआ था। तो उस युद्ध में क्या हुआ था कि पेशवा जो है डिफीट खाया था, मतलब पेशवा की पराजय हुई थी और इस तरह से पेशवा जो शासन है पुणे से समाप्त हो जाता है, पुणे से समाप्त हो जाता है। ये इसका महत्व है, जनवरी 1 1818 का यही महत्व है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वाज फॉट बिटवीन 1775 82 पहला जो अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था वो 1775 से 82 के बीच में हुआ था। इट वाज द सिविल वार ऑफ पेशवा। सही देखा जाए तो ये पेशवाओं का गृहयुद्ध था, सिविल वार था, घरेलू झगड़ा था। राघोबा बिकेम 6th पेशवा विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। हुआ क्या था कि ये जो नारायण राव था, नारायण राव जो पेशवा थे, माधवराव के जो लड़के थे उनके नारायण राव, तो वो पेशवा थे। तो उसका जो है षड्यंत्र करके राघोबा जो है, रघुनाथ राव जिसे बोलते हैं, उसने हत्या करा दी थी। और उसके बाद वो चाहता था कि राघोबा जो है खुद बनना चाहता था पेशवा। सही देखा जाए तो नारायण राव का ये चाचा था राघोबा। तो ये उनका घरेलू झगड़ा था, पेशवाओं का जो है, पेशवा के परिवार का जो घरेलू झगड़ा था। लेकिन इस समय जो है महादजी सिंधिया मराठा सेनापति थे, तो उन्होंने अंग्रेजों से बड़ी अच्छी तरह से युद्ध को लड़ा। तो अंग्रेज जो राघोबा के साथ में हो गए थे, राघोबा को 6वां पेशवा बना दिए थे। तो वो जब उनके बीच में फिर संधि हो जाती है 1782 में, तो फिर राघोबा जो है पेशवा नहीं रहते हैं। फिर से जो है जो उनका लड़का था नारायण राव का, वो जो है बच्चा था, लेकिन उसको मान लिया जाता है पेशवा और उसका संरक्षक बना देते हैं नाना फडणवीस का। तो नारायण राव का जो लड़का था, जो छोटा था, माधवराव नाम था। तो इस तरह से जो है ये ऐसा होता है कि राघोबा हट जाते हैं और फिर 7वां पेशवा वही बनता है, माधवराव बनता है। ये जो है पहले अंग्रेज मराठा युद्ध का ये नतीजा था। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका महादजी सिंधिया की थी। लेकिन ये पेशवा इतने बदमाश हैं, इतने गंदे रहे हैं, तब भी चरित्र गंदा था, आज भी इनका गंदा है। इन्होंने उस मराठा सेनापति का जो है फडणवीस ने 1794 में पूना में राजकीय भोज में जो है, सरकारी भोज में, पेशवा के महल में महादजी सिंधिया को जहर दे के मार दिया। यानी अपने सेनापति को ही जहर दे के मार दिया। इतने गंदे होते हैं पेशवा, इतने गंदे थे, इतने गंदे होते भी हैं, आज भी गंदे होते हैं। बहुत अच्छे नहीं माने जाते ये, पूना के अंदर तो माने ही नहीं जाते। 4th पॉइंट है, सेकेंड एंग्लो मराठा वार वाज फॉट बिटवीन 1803 to 6। दूसरा जो अंग्रेज और मराठाओं का जो युद्ध हुआ है वो 1803 से 6 के बीच में हुआ है। इट वाज द सेकेंड सिविल वार ऑफ पेशवा। सही देखा जाए तो ये दूसरा जो है गृहयुद्ध है, पेशवा के परिवार का गृहयुद्ध है। क्योंकि इस समय जो है जो पेशवा था वो बाजीराव द्वितीय था, तो वो भी बदमाश था। उसने जो है जसवंत राव होलकर थे, उनके भाई की जो है बिट्ठू जी की हत्या करा दी थी वहाँ पर पूना शहर के अंदर। तो और जसवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया दोनों को लड़ा दिया था इसने, पेशवा ने।
तो फिर जसवंत राव होलकर ने जो है पूना पर अधिकार कर लेता है, उस 2002 को अधिकार कर लिया और अमृत राव जो है उसको बना दिया पेशवा, जो कि बाजीराव सेकंड का शायद भाई था, उसको बना दिया। तो इस तरह से जो है बाजीराव जो सेकंड है ये 8वां पेशवा था और उसी के ज़माने में ये दूसरा गृहयुद्ध हुआ। तो बाजीराव सेकंड जो है भाग गया अंग्रेज़ों के पास में, जैसे राघोबा पहुंच गए थे अंग्रेज़ों के पक्ष में, वैसे बाजीराव भी पहुंच गए। तो वसीन में उन्होंने एक संधि कर ली अंग्रेज़ों के साथ में। उसके हिसाब से मराठा जो संघ था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। यानी मराठा संघ के अंदर जो होलकर थे, भोसले थे, गायकवाड़ थे, सिंधिया थे, तो सबको आज़ाद कर दिया कि अब ये अलग अलग हैं, अब ये अलग अलग अपने प्रदेश के राजा हैं, हम पूना के राजा हैं। ये है, लेकिन बड़े बदमाश था बाजीराव सेकंड। ये कर तो दिया संधि उसने वसीन में और मराठा संघ को ख़त्म कर दिया, लेकिन हुआ क्या आगे? बदमाशी जो किया इसने अंग्रेज़ों के साथ में, एक तरफ तो संधि भी करता है कि मराठा संघ खत्म हो गया, दूसरी तरफ अंदर अंदर मराठा संघ को ये चालू भी किए था। यही इसकी बदमाशी है बाजीराव सेकंड की। वैसे बदमाश तो था ही ये। 5th पॉइंट है, थर्ड एंग्लो मराठा वार वाज फाट बिटवीन 1817 एंड 1818। तीसरा जो एंग्लो मराठा वार होता है वो 1817-18 के बीच में होता है। वही बात हो गई कि जो ये जो था क्या नाम है बाजीराव सेकंड, ये जो है बदमाशी कर रहा था। ये बदमाशी कर रहा था। बदमाशी क्या कर रहा था कि ये जो मराठा संघ को इसने ख़त्म तो कर दिया था अंग्रेज़ों से संधि करके वसीन में, लेकिन ये अंदर अंदर उसको चालू किए हुए था। तो चालू करने में क्या है कि ये जो थे होलकर, भोसले, गायकवाड़, सिंधिया, ये सही देखा जाए तो पेशवा के चमचे थे, चमचे और भगत थे। पेशवा ने ही इनको पैदा किया था। इसलिए पैदा किया था कि शिवाजी के पुराने जो अंग्रिया वगैरह जो थे, अंग्रिया जैसे सरदार थे या पुराने और जो सरदार थे, तो उनके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए पेशवा ने इन चमचों भगतों को पैदा किया था। तो अब पेशवा भी तो जानता है कि मेरे चमचे भगत हैं, भले ही अंग्रेजों से संधि कर लिया कि मराठा संघ खत्म हो गया, लेकिन वो अंदर अंदर जो है उसको चालू किए हुए था। तो उसमें होता क्या था, जो जनता से टैक्स वसूला जाता था उसमें पेशवा जो है हिस्सेदारी करता था। यानी वसूलते थे होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले, और उसमें से पेशवा अपना हिस्सा मांगता था। ये थी बदमाशी पेशवा की बदमाशी थी। तो गायकवाड़ के साथ में कोई झगड़ा हो गया, इसका पेशवा का झगड़ा हो गया, तो फिर क्या किया कि ब्रिटिश इंटरवीन्ड द पेशवा एंड गायकवाड़। तो जो झगड़ा हो गया गायकवाड़ और पेशवा में, उसको लेकर के, टैक्स को लेकर के, तो उसके बीच में हस्तक्षेप किया ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने कहा जब मराठा संघ खत्म हो गया है तो गायकवाड़ अलग राजा है और पेशवा अलग है, तो गायकवाड़ का जो टैक्स है उसमें तुम क्यों आते हो, पेशवा का है, तुम क्यों हिस्सा मांगते हो? जाहिर है कि जहाँ टैक्स का मामला है, हिस्सेदारी का मसला है, वहाँ बंदर बाट में अंग्रेज़ तो करेंगे ही। अंग्रेज़ भी चाहेंगे कि हिस्सा हमको मिले, पेशवा को क्यों मिले। तो उन्होंने जो है पेशवा को मना किया और कहा कि तुम जो है हस्तक्षेप नहीं करोगे गायकवाड़ के साथ में। और 13 जून 1817 को एक और संधि की अंग्रेजों ने। द कंपनी फोर्स्ड पेशवा बाजीराव सेकेंड to sign an agreement renouncing claims on Gaikwad's revenue and ceding large swaths of territory to the British। तो ये जो संधि किया अंग्रेजों ने उसके साथ, पेशवा के साथ में 13 जून 1817 को, तो उसमें यह हुआ कि अब तुम किसी से पैसा नहीं मांगोगे, टैक्स का पैसा नहीं मांगोगे, चाहे गायकवाड़ हो, चाहे होलकर, सिंधिया, भोसले, किसी के साथ तुम नहीं मांगोगे। और बहुत सा इसका क्षेत्र जो है ब्रिटिशर्स ने ले लिया, अंग्रेजों ने ले लिया। तो ये जो संधि हुई थी पेशवा की, तो पेशवा को बड़ा ख़राब लगा कि हमने बहुत गलत संधि कर ली है। तो 6th पॉइंट है, द पेशवा बर्न डाउन द ब्रिटिश रेजिडेंसी एट पुणे।
तो पेशवा जो है बदला लेने के लिए क्या किया कि ब्रिटिश जो रेजिडेंसी थी, पेशवा बर्न डाउन दी ब्रिटिश रेजिडेंसी एट पुणे। पुणे में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी उसको उसने जला दिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्स थी, यानी ब्रिटिशर्स जो थे, अटैक किया, अंग्रेजों ने इसके ऊपर हमला किया और खड़की के पास में युद्ध हुआ, ये खड़की हुआ, बट वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खड़की। यानी जो पेशवा है खड़की के वार में पूना में 5 नवंबर 1817 को हार गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि पेशवा जो है फ्लेड टू सतारा। पेशवा जो है सतारा भाग गया। वहाँ प्रताप सिंह था, वो भी चमचा भगत था पेशवा का, तो उसने शरण दिया। तो कंपनी फोर्सेज टू कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पुणे, और उसके बाद कंपनी फोर्सेज ने जो है पूना पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो पुणे जो है कर्नल चार्ल्स बर्टन बर्ग के उसमें आ गया, कंट्रोल में आ गया। तो उसके बाद जो है ये 7th पॉइंट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर 1817 कर्नल बर्ग रिसीव्ड न्यूज दैट द पेशवा इंटेंडेड टू अटैक पुणे। तो ये कर्नल बर्ग को जो है ये खबर मिली कि पेशवा पूना पर अटैक करेगा। ये उनको खबर मिली दिसंबर के आखिरी में। 8वां पॉइंट है द ब्रिटिश ट्रूप्स डिस्पैच्ड फ्रॉम पुणे। तो उसके पूना की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश जो फोर्सेज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सिरूर से जो है भेजी गई कि पुणे की रक्षा करना है। तो इस तरह से जो है भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ है उसके पहले की 1 दिन के पहले तक की घटना ये है।